और उसमें खासतौर पर उन्होंने 50% महिलाओं के नाम की घोषणा की है। ये इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी है। और ना सिर्फ 50% महिलाओं के नाम का ऐलान किया गया उस पैनल में, साथ ही ये बात भी कही गई कि ये तो अभी शुरुआत है। मतलब ये कि संकेत देने की कोशिश हुई है कि अभी इस विशेष सत्र में इसी से संबंधित क्या और कुछ अहम भी होने वाला है। मैं प्रशांत इन्हीं बातों को आगे बढ़ाती हूँ और चूंकि अब मोटे तौर पे क्लियर हो ही गया है, कांग्रेस पार्टी, मैं बिल्कुल अपने दर्शकों के सामने कहती हूँ, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है इस आरक्षण बिल को लेकर। लेकिन आप उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर जो सवाल उठाया वो मैंने भी अपने दर्शकों के सामने दोहराया, मेरे सहयोगी अरुण ने भी दोहराया। समाजवादी पार्टी, आरजेडी और जेडीयू, इन तीनों का स्टैंड वही होगा। देखिए, हम इंडिया अलायंस में जरूर हैं, लेकिन हम इंडिया अलायंस में होने के बावजूद भी अपनी बात रखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। और हमारा जो पार्टी का नेतृत्व है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से आ गया। समाजवादी पार्टी ने फिर कह दिया आरक्षण में आरक्षण चाहिए। प्लीज, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी का जो नेतृत्व है वो कई मुद्दों पे लेके अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। ये भी हमारी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे मैं ये बात आपको कह रहा हूँ। और महिला आरक्षण विधेयक का हमने हमेशा सम्मान किया है। इस देश को पहली महिला राष्ट्रपति देने का काम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने किया। इस सदन को पहला जो है स्पीकर महिला देने का काम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने किया। अगर आप कहते हैं कि 60 साल से ज्यादा का वक्त इसी संसद में रहकर आपने सरकार चलाने का काम किया, देश चलाने का काम किया, तो क्रेडिट आप ही को जाता है कि 15% महिलाएं यहाँ पहुँच पाई है बीजेपी। लेकिन रीमा, यही तो बड़ा सवाल है कि हर पार्टी ये गिना रही है कि इतिहास में उन्होंने क्या किया महिलाओं को आगे लाने के लिए, लेकिन महिला आरक्षण बिल आज भी जहां के वहां क्यों रुका हुआ है। फिर से मेरा वही मुद्दे वाला सवाल, मुद्दा वही है कि अब तक ये नहीं हो पाया, जिम्मेदार कौन? देखिए, देश में बहुत सारी चीजें प्रशांत जी अब तक नहीं हो पाई थी। हम चंद्रयान 3 की बात भी करते हैं तो हम कहते हैं साउथ पोल पे सबसे पहले पहुंचने वाला हमारा देश था। अगर हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करें, अब तक कभी नहीं था और कोई विपक्षी पार्टी है ये विश्वास करने को तैयार नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। जब वैक्सीन की बात आई तब भी कहा था, अब तक कभी नहीं हुआ, अब तो हो ही नहीं सकता कि 200 करोड़ वैक्सीनेशन डोजेज लग जाएंगे। लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और अभी तक के लिए जिम्मेदार कौन? देखिए प्रशांत जी, मैं फिर वही बात कहूंगी, सबसे पहले जरूरी ये बात है कि महिलाओं को तैयार किया जाए। इस राजनीतिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जहां पर महिलाओं को कॉन्फिडेंस लेना जरूरी है और इसी के लिए 33% आरक्षण देने के बाद जिन पोर्टफोलियोज की मैंने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप महिला बाल सुरक्षा ऐसे वाले पोर्टफोलियो हमेशा देते हैं, वैसा काम यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनकी क्वालिटी के बेसिस पे कांग्रेस रही है सत्ता में, सवाल बनता है। बिल्कुल सही। देखिए, मेरे को बहुत हंसी आती है जब भाजपा के प्रवक्ता महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और ये कह रहे हैं कि हमें महिलाओं को तैयार करने की जरूरत है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, महिलाएं पूरी तरह से तैयार हैं। इस देश की महिलाएं ये महिलाओं को पीछे करने का आर्गुमेंट होता है, जो कहा जाता है हमेशा कोई भी महिला सशक्तिकरण की बात आती है तो कहते हैं महिला तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी को लेकर कांग्रेस पार्टी को लेकर मैंने पहले दर्शकों के सामने मैं इनके इस बयान का यहाँ पे मैं विरोध दर्ज कराना चाहता हूँ कि इन्होंने जो कहा है महिलाओं को तैयार करने की जरूरत है, यही पार्टी है। आपने कितने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला बनाए हैं? अपने पार्टी के अध्यक्ष आपसे महिला आज तक बनाया नहीं गया और महिला सशक्तिकरण की बात करें और कह रहे हैं कि महिलाएं तैयार नहीं है। महिलाएं तैयार हैं, महिलाएं अगर वो गांधी नहीं होती तो नहीं होता। मुझे कर्नाटक में, हिमाचल में यही होता रहा है, यही होता रहा है ना। एक बहानेबाजी बीच में कि आप पार्टी स्तर पर आरक्षण दे दीजिए, कहां से सीट बढ़ाएंगे, संसद में कैसे ले आएंगे, इसकी प्रक्रिया बड़ी जटिल है, आरक्षण कैसे व्यवस्था करेंगे। आप अपनी पार्टियों में महिलाओं को ज्यादा लड़ा दीजिए। तो पार्टियां क्या करती थी, जो कमजोर सीट उनको पता सर्वे में हार रहे हैं वहां पर उनको टिकट दे दिया, उसके बाद बता दिया आंकड़ा कि हमने कर दिया। ये जो राजनीति होती रही है और खासतौर से क्षेत्रीय दल, देखिए इस मामले पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों में बहुत ज्यादा मतांतर नहीं है। क्षेत्रीय दलों ने अपनी राजनीति अपने वोट बैंक के नजरिए से इसको काफी दिन तक रोके रखा और अभी भी आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक खबर बताऊं मैं, अरुण आपको ये बेहतर तरीके से पता होगा, ये गौरवशाली 75 साल का इतिहास, उसमें 7,000 से ज्यादा पुरुष सांसद, महिला सांसदों की संख्या, बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ा, सिर्फ 6। नहीं, टीस तो देती है ये, क्योंकि आप घर में देखिए हर जगह अब बराबरी की बात, अब बराबरी की और भी आगे की बात हो रही है। उसके बीच यहाँ पर देखिए आप मंत्रिमंडल की बात आपने किया, संसद में अगर आप जाइए तो कहीं कहीं महिलाएं दिखती हैं, बीच बीच में जैसे लगता है कि बिंदी जैसे पूरे शरीर में एक बिंदी जैसे होती है वैसे दिखती है महिला। और अरुण ये बहुत खास बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने आज खुद इस तरह की बात का जिक्र किया है कि जिस तरह की लगातार हमारी कामयाब लोकतंत्र की परंपरा रही है, ऐतिहासिक ये इमारत रही है, लेकिन जो महिलाओं की मौजूदगी है, खासतौर पर इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किन अल्फाज में किया है, दर्शकों को एक बार हम सुनाते हैं, गौर से सुनिए।
भारत के सभी राज्यों साथ पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया तो सहज रूप से मैंने इस संसद भवन के डोर पक्ति पर अपना शीश झुका करके इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा था। वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई थी। मैं कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवीय की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रारंभ में महिलाओं की सदस्य संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे माताओं बहनों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है। इस सदन के गरिमा में बहुत बड़ा बदलाव लाने में उनका योगदान रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रारंभ से अब तक एक मोटा हिसाब लगाता था, करीब 7,500 से अधिक जनप्रतिनिधि दोनों सदनों में मिलाकर के योगदान दे चुके हैं। इतने सालों में 7,500 से करीब ज्यादा। इस कालखंड में करीब 600 महिला सांसदों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है, दोनों सदन की। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त सुन रहे थे, लेकिन विपक्षी खेमा क्या कहता है? मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुनिए जरूर, लेकिन उसके साथ साथ क्या कांग्रेस पार्टी का इस बार ये स्टैंड क्लियर रहेगा कि जिन क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से ये मामला फंसा वो आज नहीं फंसेगा? पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनते हैं। बहुत दिन से ये कोशिश कर रहे हैं, सभी की इच्छा है कि महिला रिजर्वेशन का बिल आना चाहिए और महिलाओं को देना चाहिए जो ड्यू है। आज तक हमने सब कोशिश की, लेकिन अब मैं समझता हूँ जब आप ये मुद्दा उठाएंगे तो जरूर आपके बात को मान्यता वो दे देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी ये कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल आना चाहिए, उनका समर्थन है, वो खुद ये चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्योंकि जनता देख रही है लगातार, महिला आरक्षण की बात तो लगातार होती रही, अब तक क्यों पूरा नहीं हुआ?